मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश के दमदार प्रश्नों की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए साथियों, प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? ऑप्शन ए है उपोष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन बी है उष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है साथियों, ये दोनों प्रकार की है, उपोष्ण और उष्ण दोनों, उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से अभी तक बनने वाले प्रधानमंत्रियों की कुल संख्या कितनी है? अभी तक अपने उत्तर प्रदेश से भारत देश में कुल कितने प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बन चुके हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 9। तो अभी तक अपने उत्तर प्रदेश ने 8 जो है प्रधानमंत्रियों को दिया है, अपने भारत देश को 8 प्रधानमंत्रियों को दिया है या योगदान किया है। अपने उत्तर प्रदेश के 8 लोगों ने प्रधानमंत्री बनने के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? प्रदेश के इन निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी है बरेली। तो बरेली में साथियों सबसे कम गर्मी पड़ती है। सबसे कम गर्मी कहां पर पड़ती है? ये बरेली में पड़ती है। ठीक। और सर्वाधिक गर्मी कहां पर पड़ती है? ये झांसी और आगरा दोनों में पड़ती है। और झांसी में जो है चारा अनुसंधान संस्थान है, चारा अनुसंधान संस्थान, चारा अनुसंधान संस्थान। और झांसी को और किस लिए जाना जाता है? पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण के गलियारे के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर जो है पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण का गलियारा है। और आगरा में जो एक मेला लगता है राम बारात, ये उत्सव है राम बारात उत्सव, ये कहां पर होता है? ये आगरा में किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु कब से कब तक मानी जाती है? उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु कब से कब तक मानी जाती है? ऑप्शन ए है मई से जून, ऑप्शन बी है जून से सितंबर, ऑप्शन सी है मई से अक्टूबर, ऑप्शन डी है जून से अगस्त। तो उत्तर प्रदेश में जो है वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है? ये जून से शुरू होती है और सितंबर माह तक होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। और सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम कहां पर होती है? मथुरा में होती है। ये सर्वाधिक है, सर्वाधिक गोरखपुर, और कम जो है ये मथुरा में सबसे कम बारिश होती है। कहां पर? मथुरा में। ठीक। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना में सूखे खाद्यान्न के बजाय पका पकाया भोजन कब से शुरू किया गया? मिड डे मील योजना में पहले क्या मिलता था? पहले अनाज मिलता था, गेहूं और चावल मिलता था। अगर जो है ये 95 से शुरू हुआ था मिड डे मील योजना। तो जब ये शुरू हुआ था, इस दौरान प्राइमरी में जितने बच्चे पढ़ रहे थे, इनको सूखा अनाज मिलता था। कहां पर मिलता था? ये राशन की दुकानों पे मिलता था। ठीक। और इसकी जगह पर पका पकाया भोजन कब शुरू करा गया? तो ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 2005, ऑप्शन डी है 2004। तो ये पका पकाया भोजन मित्रों ये 2004 में शुरू किया गया। और मिड डे मील योजना की शुरुआत कब शुरू की गई थी? ये शुरुआत इसकी कब हुई थी? 1995 से ये शुरू हुआ था। और पका पकाया भोजन जो है ये 2004 में मिलने शुरू हुआ था। इससे जो है प्रतिशतता थोड़ा बढ़ गई थी। जितने जो छोटे बच्चे जब खाना वो थाली कटोरा लेके दौड़ते दौड़ते अपना पढ़ने के बहाने और खाने दोनों के बहाने चले जाया करते थे। ठीक। और इसी से रिलेटेड एक है 2001 में शुरू किया गया था, एक योजना है, ये है सर्व शिक्षा अभियान योजना। सर्व शिक्षा अभियान। इसमें इस योजना के अंतर्गत जो है इसमें निःशुल्क ड्रेस और कॉपी वगैरह दिया जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ने की जो है उत्सुकता बढ़े और जो
नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग विद्यालय में, सरकारी स्कूल में भेजें अपने बच्चे को। ठीक, अगला प्रश्न है, वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश का जलवायु वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश का जलवायु वर्गीकरण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है आर्द्र एवं उष्ण वर्षा क्षेत्र, ऑप्शन बी है साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण जो है उत्तर प्रदेश में, ये दोनों आधार पर है। किस किस आधार पर? आर्द्र एवं उष्ण वर्षा क्षेत्र, साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए है तराई क्षेत्र, ऑप्शन बी है पूर्वी गंगा का मैदान, ऑप्शन सी है पश्चिमी गंगा का मैदान, और ऑप्शन डी है मध्य गंगा का मैदान। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है साथियों? ये तराई का क्षेत्र जो है, यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वर्षा होती है? वर्षा तो तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन ये प्रतिशत में कितनी होती है? वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा जो होती है कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन ए है 75 से 80%, ऑप्शन बी है 80 से 90%, ऑप्शन सी है 60 से 75%, और डी है 55 से 60%। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा जो है साथियों, ये 75 से 80% होती है। वर्षा ऋतु में 75 से 80% वर्षा होती है। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में पशुओं के रोग के निदान तथा बीमारियों की खोज हेतु एक केंद्रीय प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में पशुओं के रोग के निदान तथा जो नई नई बीमारियां आती हैं उसके खोज के काज और इसके पता करने के लिए, इसका कारण पता करने के लिए कैसे होता है, किस प्रकार होता है, इसके लिए केंद्रीय प्रयोगशाला जो है कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है बरेली, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है गोंडा, ऑप्शन डी है कानपुर। तो कानपुर में साथियों यहाँ पर चमड़ा उद्योग या चर्म उद्योग के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? चर्म उद्योग, जूता उद्योग, जो जूता पहनते हैं, जूता उद्योग। ठीक, और यहीं पर है IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, दलहन शोध संस्थान कहां पर है? कानपुर में है। और गोंडा में साथियों क्या है? गोंडा में अभी एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। जो शुगर मिल का कचरा वो निकलता है, बगास जो निकलता है, उससे एथेनॉल बनाया जाएगा। क्या निकाला जाएगा? एथेनॉल प्लांट, और इससे गाड़ियां चलाई जाएंगी। एथेनॉल मिक्स करके पेट्रोल में इससे गाड़ियां चलाई जाएंगी। तो पेट्रोल की जो है ये प्राकृतिक साधन है जो, तो इस पे निर्भरता कम हो जाएगी। ठीक, और ये जो है मथुरा में अभी साथियों, मथुरा में अत्याधुनिक तकनीक से हाथियों के इलाज के लिए एक हाथी अस्पताल खोला गया है। हाथी अस्पताल अत्याधुनिक तकनीक से ये लैस होगा। इसे हाथियों का उपचार किया जाएगा। जो इंजरी हो जाती है हाथियों की या बीमार पड़ जाती हैं, उनका इलाज किया जाएगा। कहां पर? मथुरा में। और ये पशुओं के रोग के निदान के लिए साथियों, ये बरेली में इसके लिए प्रयोगशाला स्थित की गई है केंद्र द्वारा। और बरेली के कहां पर? ये इज्जत नगर में। कहां पर? बरेली के इज्जत नगर में। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है आजमगढ़, ऑप्शन डी है रामपुर। तो रामपुर साथियों, ये चाकुओं का शहर जो है, ये चाकुओं के शहर के लिए प्रसिद्ध है। रामपुर को क्या कहा जाता है? चाकुओं का शहर। चाकुओं का शहर, या इसे भी नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। ठीक, और आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी के लिए, इसको याद रखिएगा आप लोग, ब्लैक पॉटरी। और वो भी ये कहां से? आजमगढ़ का एक जगह है निजामाबाद है साथियों। कौन सा जगह है? निजामाबाद। यहां से ब्लैक पॉटरी बनाया जाता है। और ब्लैक पॉटरी क्या होता है? ब्लैक पॉटरी से आप क्या समझते हैं?
ब्लैक पॉटरी काली मिट्टी के बर्तन जो पकाए जाते हैं, आग में पकाए जाते हैं, वही ब्लैक पॉटरी हो जाता है, काली मिट्टी का बर्तन। ऐसे ही गोरखपुर का क्या है, टेराकोटा है, वो टेराकोटा वो भी पकाया जाता है, ठीक, मिट्टी का होता है, वो पकाया जाता है आग में, तो वो थोड़ा मजबूत हो जाता है। और राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान साथियों, ये प्रयागराज में है। कहां पर है, प्रयागराज में। प्रयागराज में एक जगह है झलवा, झलवा एक जगह है, यहीं पर यह स्थित है राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया? उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 2010। तो ये चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है कहां पर साथियों? ये कानपुर में है। कहां पर है? ये कानपुर में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी साथियों? ये 1975 में की गई थी। और 1976 में जो है साथियों, ये एनडी यूनिवर्सिटी की गई थी, NDUAT, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। और 2000 में साथियों, सन 2000 में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, SVPUAT, सरदार वल्लभ भाई पटेल टेक्निकल एंड यूनिवर्सिटी। और 2010 में ये जो है बांदा में जो है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की गई थी, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये कृषि विश्वविद्यालय जो है चारों, इसके बारे में इसका जो डेट है ये इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिए। और ये कहां कहां पर स्थित है इसको भी जरूर याद रखिएगा। ये अयोध्या में है। ये कहां पर है? ये अयोध्या में है। और ये मेरठ में है। ये सरदार वल्लभ भाई यूनिवर्सिटी कहां पर है? ये मेरठ में है। और बांदा कृषि विश्वविद्यालय तो इसके नाम में ही है, ये बांदा में है, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड से सटा हुआ है? इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य से सटा हुआ है? ऑप्शन ए है सोनभद्र, ऑप्शन बी है बलिया, ऑप्शन सी है सहारनपुर, ऑप्शन डी है शामली। तो शामली साथियों ये हरियाणा से बॉर्डर शेयर करता है। किससे शेयर करता है बॉर्डर अपना? ये हरियाणा से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक। और जो इसमें झारखंड जिले से बॉर्डर शेयर करता है ये है सोनभद्र। इसके अलावा और किससे शेयर करता है अपना बॉर्डर? इसके साथ, झारखंड के साथ साथ ये छत्तीसगढ़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और किसके साथ? MP के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और ये बलिया जो है साथियों, ये बिहार के साथ अपना सीमा साझा करता है, या बिहार से सटा हुआ है। बिहारी लिख दिया हमने, ये बिहार है, ठीक। क्या है? ये बिहार से सटा हुआ है, ठीक। तो कौन सा जिला झारखंड से सटा हुआ है? ये सोनभद्र है। और सोनभद्र में सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला ये है। इसे क्या कहते हैं? सर्वाधिक नम भूमि। नम भूमि यहीं पर है। कहां पर है? ये सोनभद्र में है साथियों, ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में ये तीनों फसलें जो हैं, गन्ना, धान और गेहूं, मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस कारण से होता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस कारण से होता है? ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है मानव द्वारा, ऑप्शन डी है अपरंपरागत कृषि। तो इस सबसे ज्यादा अपरदन किसके द्वारा होता है साथियों? ये जल द्वारा होता है। किसके द्वारा? जल द्वारा होता है। और सर्वाधिक अवनलिका अपरदन से प्रभावित जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? ये है इटावा। इटावा जो है ये सर्वाधिक अवनलिका अपरदन से प्रभावित जिला है। और अवनलिका अपरदन किसे कहते हैं? यही ये जल द्वारा जो अपरदन होता है वही अवनलिका। अवनलिका से आप ये लिंक करके याद कर लीजिए कि ये नलिका, नालिका उसमें आ रही है,
तो भाई ये पानी से संबंधित है, ऐसे इसको याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। अवनलिका का मतलब और कुछ नहीं है, यही है जल से हो, जल द्वारा अपर्दन। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में जैविक खेती के रूप में चयनित जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में जैविक खेती के रूप में मॉडल के रूप में यह जिला चयनित किया गया है। ऑप्शन ए है हमीरपुर, ऑप्शन बी है मैनपुरी, ऑप्शन सी है बुलंदशहर, ऑप्शन डी है भदोही। तो जैविक खेती क्या होती है? जिसमें रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है, अकार्बनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, वही होती है जैविक खेती। जिसमें जो है हम सड़े गले पदार्थों से जो खाद बनती है उसको यूज करते हैं, ये जैविक खेती होती है, ना कि हम रसायनों का प्रयोग करते हैं। रसायनों का प्रयोग ना करना ही वही जैविक खेती कहलाती है। जैसे ढैंचा, सनई और इन सब से खाद जो बनता है, या जानवरों द्वारा उत्पादित जो उनके मल मूत्र से खाद बनता है, ये खाद जब हम प्रयोग करते हैं अपने खेतों में, तो ये पूर्ण रूप से जैविक खेती कहलाता है। तो जैविक खेती के लिए चयनित कौन सा अपना ये जिला है साथियों? ये हमीरपुर को मॉडल के रूप में अपनाया गया, अभी चयनित किया गया है जैविक खेती के लिए। और अपने देश का पहला जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है, किसके लिए जाना जाता है, कौन सा राज्य? ये सिक्किम है साथियों, सिक्किम है। इस राज्य को पहले जैविक खेती में जो है, सबसे पहले जैविक खेती इसी राज्य में किया गया था। और ये भदोही जो है साथियों, इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय ज्ञानपुर। ये मुख्यालय पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसलिए हम आपको याद कर करके बताते रहते हैं बीच बीच में। ठीक, और जो है मैनपुरी में है समन पक्षी विहार, समन पक्षी विहार। मैनपुरी में समन पक्षी विहार है। और बुलंदशहर में क्या है? नरौरा जल विद्युत संयंत्र। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है प्रश्न इतने ही हमारे रहते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं कल एक दमदार सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।